हेलो। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। दो रात से मैं सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। हेलो। हेलो। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी, पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी दो बेटियां हैं। दो रात से मैं सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में एक बार फिर हलचल पैदा हो गई है। दरअसल बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे के बाद अब उत्तर प्रदेश में बरेली से एक और वरिष्ठ अधिकारी के त्यागपत्र ने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। दरअसल अयोध्या में तैनात राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद अब तहलका मच गया है। ये फैसला उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में दिया। इस्तीफा देने के बाद जब उन्होंने अपनी पत्नी को फोन किया तो वो खुद को संभाल नहीं पाए। बातचीत के दौरान उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े और वो फपक कर रो पड़े। पत्नी से उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हेलो, मैंने इस्तीफा दे दिया है, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। असल में प्रशांत कुमार सिंह ने पत्नी से बातचीत में कहा कि वो 2 रात से ठीक से सो नहीं पाए थे, मन बेहद व्यतीत था। उन्होंने कहा जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए। मैं उसी प्रदेश से वेतन लेता हूँ, उसी सरकार के तहत काम करता हूँ। अगर उसी नेतृत्व के खिलाफ अपमानजनक बातें हों और मैं चुप रहूं तो ये मेरे लिए संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी 2 बेटियां हैं और वो चाहते हैं कि बच्चे ये देखें कि उनका पिता सही और गलत के बीच खड़ा होने से डरा नहीं। ये फैसला किसी आवेग में नहीं बल्कि लंबे आत्ममंथन के बाद लिया गया है। आपको बता दें कि प्रशांत कुमार सिंह ने अपना इस्तीफा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित करते हुए भेजा है। 2 पन्नों के इस पत्र में उन्होंने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर कड़ा ऐतराज जताया है। पत्र में उन्होंने इन बयानों को अभद्र, अमर्यादित और अनर्गल प्रलाप बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां केवल किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे, संविधान और जनादेश पर सीधा निशाना है, सीधा हमला है। इस्तीफे में प्रशांत कुमार सिंह ने लिखा कि एक सरकारी अधिकारी होने के नाते उनका भी एक राजकीय धर्म है। उनके अनुसार ये धर्म केवल फाइलें निपटाने या राजस्व जुटाने तक सीमित नहीं है बल्कि उस व्यवस्था और नेतृत्व के सम्मान में रक्षा करना भी है जिसके तहत वो काम कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ सार्वजनिक मंचों से अपमानजनक भाषा का प्रयोग समाज में भ्रम, विद्वेष और अस्थिरता पैदा करता है। ऐसे वक्त में चुप रहना उन्हें अपने आत्मसम्मान के खिलाफ लगा। अपने पत्र में प्रशांत कुमार सिंह ने बेहद भावुक शब्दों में लिखा कि वो केवल एक वेतनभोगी रोबोट की तरह काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वो एक अधिकारी होने के बावजूद एक नागरिक भी हैं, एक पिता भी हैं और एक जागरूक व्यक्ति भी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये इस्तीफा किसी दबाव में नहीं, किसी निर्देश या किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं दिया गया। ये फैसला पूरी तरह से उनकी अंतरात्मा की आवाज पर आधारित है।
दरअसल इस्तीफे में प्रशांत कुमार सिंह ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर समाज में जातिवाद का जहर घोलने का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि ऐसे बयानों से प्रदेश और देश में सामाजिक ताना बाना कमजोर होता है। उन्होंने लिखा कि सदियों की पीड़ा और संघर्ष के बाद देश ने संविधान के माध्यम से समानता और न्याय का रास्ता चुना। ऐसे में किसी भी जिम्मेदार धार्मिक या सामाजिक व्यक्ति द्वारा विभाजनकारी भाषा का इस्तेमाल बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशांत कुमार सिंह ने अपने पत्र में अंत में ये भी कहा कि वो जब तक उनका इस्तीफा औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं हो जाता तब तक वो अपने पद की सभी जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा से निर्वहन करते रहेंगे। उन्होंने राजस्व वृद्धि और विभागीय कार्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। आपको बता दें कि लेटर 27 जनवरी 2026 की तारीख में अयोध्या से जारी किया गया है। प्रशांत कुमार सिंह ने अपने इस्तीफे में साफ लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रदेश के मुखिया हैं और उनका अपमान वो किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं कर सकते। आपको बता दें कि प्रशांत कुमार सिंह की अयोध्या में पोस्टिंग साल 2023 में हुई थी और वो राज्य कर विभाग में संभागीय उप आयुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर के पद पर कार्यरत थे। इस्तीफा स्वीकार होने के बाद उन्होंने ये भी संकेत दिया कि वो सामाजिक कार्यों में अपने निजी संसाधनों से योगदान देंगे और समाज के लिए किसी न किसी रूप में काम करते रहेंगे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में और मैंने सरकार के समर्थन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के समर्थन में, माननीय प्रधानमंत्री जी के समर्थन में, माननीय गृह मंत्री जी के समर्थन में, इस राष्ट्र के संविधान के समर्थन में, इस राष्ट्र के लोकतंत्र के समर्थन में अपना इस्तीफा दिया है और कर्मचारी नियमावली आचरण के दायरे में रहते हुए समर्थन दिया है। मैं विगत 2 दिनों से जो शंकराचार्य जी हैं और मुक्तवानंद जी और मुक्तेश्वरानंद जी, उनके अनर्गल बयान से, जो कि समाज को बांटने वाला बयान है, जो कि एक इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत टिप्पणी करना, चूंकि ये सरकार हमारी अन्नदाता है, हम उसका नमक खाते हैं और मेरा कर्तव्य नहीं है कि मैं एक रोबोट की तरह, एक यंत्र की तरह केवल सरकार से वेतन लूं और यदि मेरे राज्य पर, मेरे माननीय मुख्यमंत्री पर, माननीय प्रधानमंत्री पे यदि कोई अनर्गल टिप्पणी करे तो मैं चुप हो जाऊं। एक संवेदनशील व्यक्ति हूं तो मैं निश्चित रूप से उसका एक दायरे में रहते हुए, एक संवैधानिक दायरे में रहते हुए विरोध करूंगा। मैंने अपना इस्तीफा महामहिम राज्यपाल जी को द्वारा उचित माध्यम दिया है और ये अब द्वारा जो हमारी जो सरकारी प्रक्रिया है उसके तहत वहां तक पहुंचे। सरकार के समर्थन में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में, माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में, माननीय अमित शाह जी के समर्थन में और स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं उनके विरोध में मैंने इस्तीफा दिया है। क्या वजह यह है कि विगत 2 दिनों से मैं बहुत मर्माहत था। उनके अनर्गल प्रलाप को, उनका जो अनर्गल प्रलाप था हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ, वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। और चूंकि मैं उत्तर प्रदेश कर्मचारी नियमावली में बंधा हुआ एक व्यक्ति हूं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए वेतन से मेरा परिवार चलता है, तो मेरा ये कर्तव्य नहीं है कि मैं केवल उसकी रोटी खाऊं और चैन की बंसी बजाऊं। मेरे अंदर भी एक दिल है, मैं यंत्र नहीं हूं, मैं रोबोट नहीं हूं। और मुझे लगा कि मेरे राज्य का, मेरे माननीय मुख्यमंत्री का, मेरे माननीय प्रधानमंत्री का अपमान किया जा रहा है, तो मैंने ये कठोर निर्णय लिया और मैंने इस्तीफा दे दिया। किसको दिया? मैंने इस्तीफा महामहिम राज्यपाल जी को द्वारा उचित माध्यम से दे दिया। क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से ये विवाद छिड़ा हुआ है जी, तो इसको लेकर के क्या कहना? मैं ये कहना चाहता हूं देश के नौजवानों से, जो सोशल मीडिया पे हमारे लोग रील देखने वाले जो नौजवान हैं, कि आप पहले किसी तथ्य को समझिए। आप देखिए कि आपको जो चीज दिखाई जा रही है वो वास्तव में है क्या। जैसे कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ जो बयान दिया गया, क्या उनको ये बयान देने का अधिकार है? यदि इनको वो बयान देने का अधिकार नहीं है तो वो इस तरह का बयान न दें, क्योंकि ये अपमान हमारे प्रदेश का अपमान है, हमारे मुख्यमंत्री का अपमान है, हमारे पूरी जनसंख्या का अपमान है, हमारे राष्ट्र का अपमान है। ऐसे अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और इसीलिए मैंने एक सीमित दायरे में एक राष्ट्रभक्त की तरह, एक समाज सेवी की तरह अपने इस पद से इस्तीफा दिया। यूजीसी के मामले पे मेरा ये कहना है कि यूजीसी एक विधिवत प्रक्रिया के तहत, भारत के संवैधानिक व्यवस्था के तहत पूरी तरह परिचर्चा के बाद ये पारित किया गया है और भारत के गजट में, भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो गया है। तो मैं एक कर्मचारी हूं, मैं उत्तर प्रदेश नियमावली में, सेवा नियमावली में बंधा हुआ व्यक्ति हूं,
तो भारत सरकार के गजट में कोई चीज प्रकाशित हो जाएगी तो मैं ही नहीं, भारत का कोई भी अधिकारी कर्मचारी एक एक पंक्ति को वो गीता और कुरान समझेगा, पवित्र समझेगा, पाक समझेगा और हमेशा उसका समर्थन करेगा। कोई दबाव अभी तो किसी का कोई आपको निश्चित रूप से दबाव तो कोई नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि विरोधी शक्तियां कुछ हमारे खिलाफ साजिश कर सकती हैं, हमको किसी भी तरह का जो है नुकसान भी कर सकती हैं, क्योंकि ये बदहवास जो लोग होते हैं वो कोई ना कोई नुकसान तो कर ही सकते हैं। लेकिन चलिए अब तो आगे बढ़े हैं। भारत के इतिहास में पहली बार किसी क्लास 1 अफसर ने सरकार के समर्थन में इस्तीफा दिया है और सकारात्मक चर्चा छिड़ी है।